Hello students, I'm Chetna, your maths teacher and welcome you all to King's Academy. तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स सीबीएसई बोर्ड। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है। तो आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। रियल नंबर्स का मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देती हूँ, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर्स होता है सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, क्लास 9th में हमने जो पढ़ा था, एक बार रिकॉल में आपको फटाफट करवा देती हूँ। क्लास 9th में हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम में हमने देखा था टाइप्स ऑफ नंबर्स कितने होते हैं। नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, इंटीजर होता है। उसके बाद हमने आगे पढ़ा था रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। मैं आपको बताती हूँ कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में। रैशनल नंबर क्या होता है कि ऐसा नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, वेयर एज इरेशनल नंबर क्या होता है, जो नंबर रैशनल नहीं होते वो इरेशनल नंबर होते हैं। लाइक जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जाते और जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अभी डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम दोनों का करते थे क्लास 9th में, तो डेसिमल एक्सपेंशन में क्या आता था, जो आपका रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर या तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा व्हेन यू डिवाइडिंग क्वेश्चन फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ओके, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, या तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अदरवाइज अगर वो डेसिमल के बाद में कुछ डिजिट्स आती है आपकी, तो वो टर्मिनेटिंग होगी। यानी कि फॉर एग्जाम्पल 1/2 विच इज रैशनल नंबर, अगर 1/2 को आप डिवाइड करते हैं तो आपका आता है 0.5, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है ना, डेसिमल के बाद में आपके एक लिमिटेड डिजिट है। सिमिलरली 4 डिजिट होगी, 5 डिजिट होगी, तो आपको कुछ फाइनाइट नंबर होते हैं, तो ये आपके रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, केस 3 में क्या होता है आपका, अगर आप रैशनल में डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं, डेसिमल के बाद में ना कभी कभी ऐसा होता है कि डेसिमल के बाद में कोई नंबर ना टर्मिनेटिंग नहीं होता, वो नॉन टर्मिनेटिंग नेचर शो करता है। नॉन टर्मिनेटिंग नेचर शो करेगा, लेकिन साथ ही वो रिपीटिंग भी नेचर शो करेगा। यानी कि कोई नंबर अगर डेसिमल के बाद में आ रहा है तो वो इंफिनिटी तक जाएगा, लेकिन वो सेम नंबर, सेम या तो सेम नंबर रिपीट करेगा या तो सेम सीक्वेंस में रिपीट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको देती हूँ 1/3, 1/3 का अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन लिखते हैं तो वो होता है 0.33333 अप टू इंफिनिटी। तो ये आपके रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हमने क्लास 9th में पढ़ा था। अभी हम देखते हैं इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन आपका कैसा दिखता है। इरेशनल में क्या होता है ना कि आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, यानी कि वो डेसिमल के बाद में एंड नहीं होता टिल इंफिनिटी, और साथ ही वो नॉन रिपीटिंग होता है, यानी कि वो एनी हाउ कैसे भी रिपीट नहीं करने वाला। फॉर एग्जाम्पल अगर आप √2 का डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं, √5 या पाई एटसेट्रा। ठीक है, तो यहां तक तो हो गई डेसिमल एक्सपेंशन की बात। क्लास 9 में हमने ये भी देखा था कि आप इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं। साथ ही कुछ बेसिक ऑपरेशन हो गया इरेशनल नंबर का, लाइक डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, सॉरी डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, साथ ही डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना। तो ये आपका क्लास 9 तक आपने पढ़ा था। जो आप अभी क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो रहेगा आपका, आप एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो आपका इसमें मेन थ्योरम रहने वाली है वो है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसकी मदद से हम एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करेंगे। साथ ही इसी थ्योरम की हेल्प से हम आगे चैप्टर में देखेंगे कि हम किसी भी इरेशनल नंबर को इरेशनल कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, देखिए मेन गोल मेरा यही रहने वाला है बेसिकली कि मैं आपको आपके लिए जो मैथ सब्जेक्ट है वो इजीएस्ट बना सकूं, और आपको भी लगे कि हाँ मैथ्स इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट एवर। ठीक है, और साथ ही मैं आपको लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि किसी भी लेक्चर की स्टार्टिंग में हमारा पैटर्न क्या रहने वाला है लेक्चर का। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको लेक्चर का ओवरव्यू दे दूंगी कि इस लेक्चर में हम ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं। इससे आपको क्या रहेगा ना कि इंसाइट्स मिल जाएगी कि हाँ लेक्चर में मैं ये पढ़ने वाला हूँ। साथ ही किसी भी चैप्टर में पहले हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, पहले ओवरव्यू देखेंगे, फिर कंसेप्ट पढ़ेंगे, देन उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस लगाएंगे। सिमिलरली जब तक आपका चैप्टर है, एंड एट द एंड ऑफ द चैप्टर वी विल डू सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इससे क्या होगा ना कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि इस चैप्टर में इसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और मुझे सेम टाइप के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं साथ साथ। ठीक है, और इससे क्या होगा कि आपके अच्छे स्कोर आएंगे मैथ्स में, और जो आपका मैथ्स का डर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी मैं आपको बताऊंगी आपका जो एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है। एग्जाम का ब्लूप्रिंट मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, फटाफट हम देख लेते हैं एक बार। देखिए
क्लास 10th का आपका जो सीबीएसई मैथ्स का पैटर्न रहने वाला एग्जाम का वो कुछ इस प्रकार रहेगा। ये आपका वैसे लास्ट ईयर का है, अभी न्यू ईयर का कोई भी अपडेट नहीं आया एग्जाम पैटर्न पे स्पेसिफिकली। लेकिन अभी हम इसको लेके चलते हैं कि हाँ, लास्ट ईयर ये था तो इस बार भी कुछ ऐसा ही रहेगा, 99% ऐसा ही रहेगा, कुछ चेंजेस होने होंगे तो वो बाद में आपको बता दिए जाएंगे। लेकिन अभी क्योंकि एग्जाम पैटर्न फ्रेश है कोई कई सालों से, अभी मतलब रिसेंटली रिलीज हुआ है ऐसा एग्जाम पैटर्न, उससे पहले 2-3 साल पहले आप देखोगे तो थोड़ा डिफरेंट आता था। सीबीएसई ने ये बोला है कि आपके साल में 2 बार एग्जाम होंगे, लेकिन एग्जाम पैटर्न के बारे में अभी कुछ खास सीबीएसई ने बोला नहीं है। तो हम ये ज्यूम करके चलते हैं कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है यही रहने वाला है बेसिकली। तो उसमें जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम पैटर्न में वो होता है 38, ठीक है। और आपके 5 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। सेक्शन ए में हम देखते हैं हमारे पास 20 क्वेश्चंस होते हैं, 1 से लेके 18 तक जो क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस बेस्ड। और 19 से 20 यानी 2 क्वेश्चन आपके असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको एक स्टेटमेंट दी गई होगी और इसका रीजन बताया गया होगा कि ये इसका रीजन है। तो हमको बेसिकली बताना होता है कि इसका रीजन या स्टेटमेंट ठीक है, रीजन ठीक है, रीजन स्टेटमेंट को प्रूफ कर रहा है या मतलब सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो बेसिकली यही होता है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन में। आपका एमसीक्यू क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, असर्शन रीजन भी 1 मार्क्स का होगा। तो सेक्शन 1 के सारे क्वेश्चन हमारे 1 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और सेक्शन बी अभी हम देखते हैं 21 से 25, यानी कि आपके 5 क्वेश्चंस जो कि होंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 2 मार्क्स के ये क्वेश्चन आपके होंगे, ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 मार्क्स। इन सेक्शन सी में हम देखेंगे 26 से 31, ये भी आपके 5 क्वेश्चंस हैं। ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। ये आपके 3 मार्क्स के ईच क्वेश्चन होगा। सेक्शन डी हम देखेंगे 32 से 35, 4 क्वेश्चंस होंगे 5 मार्क्स के लॉन्ग आंसर टाइप, ठीक है। और लास्ट आपका सेक्शन ई होगा जिसमें 36 से 38 क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन केस स्टडी क्वेश्चंस। केस स्टडी क्वेश्चंस आपके 4 मार्क्स के होंगे ईच क्वेश्चन। सो दिस इज द कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ योर मैथ्स एग्जाम पैटर्न। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा लेक्चर का ओवरव्यू क्या रहने वाला है। देखो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में जो हम फर्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड इट्स यूजेस, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है और उसका क्या क्या यूज इस चैप्टर में है, ठीक है। सेकेंड हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूजिंग ट्री मेथड एंड डिवीजन मेथड। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, किसी भी नंबर को फैक्टराइज कैसे करते हैं यूजिंग ट्री मेथड और डिवीजन मेथड, 2 मेथड हम पढ़ेंगे, ठीक है। एंड थर्ड हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ हम अपने सिलेबस में कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि इसके ना मल्टीपल वेज होते हैं फाइंड करने के लिए। हमारे सिलेबस में हमको कैसे फाइंड करना है वो हम देखेंगे, और क्या रिलेशन है दोनों के बीच में ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो फटाफट हम देख लेते हैं एक बार। देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कह रहा है, एक बार मैं आपके लिए स्टेटमेंट रीड कर देती हूँ। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड and factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। यानी कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसके 2 या 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो कोई भी कंपोजिट नंबर है अगर उसको हम फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज यानी कि उसके फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है, या प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के रूप में निकालते हैं, यानी कि मान लो 6 है तो उसका प्रोडक्ट फैक्टर्स का क्या होगा, होगा 2 इंटू 3। तो ये प्रोडक्ट होगा उसके फैक्टर्स का, ठीक है। तो ऐसे में जो फैक्टराइजेशन है ना वो यूनिक होगी हर नंबर की। 6 की अपनी फैक्टराइजेशन होगी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट का, 7 नहीं आपका 12 का अलग होगा, 24 का अलग होगा। तो हर कंपोजिट नंबर का जो फैक्टराइजेशन होगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर को हम देखते ना हुए कि उसका जो ऑर्डर है 2 इंटू 3 है या 3 इंटू 2 है वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो उसकी फैक्टराइजेशन होगी वो यूनिक होगी हर नंबर की। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि हर कंपोजिट नंबर का जो फैक्टराइजेशन होगा उसके बाद में जो उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स आएंगे वो यूनिक होंगे अपार्ट फ्रॉम इट्स ऑर्डर्स, ठीक है। अभी यूजेस देख लेते हैं हम कि यूजेस क्या है इस थ्योरम की। पहला यूज केस क्या है कि हम इस थ्योरम की हेल्प से, क्योंकि ये जो है ये थ्योरम बेसिस है,
ये थ्योरम के बेस पे हम फाइंड करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ नंबर्स का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दो नंबर्स का हम एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करते हैं, दो नंबर से दो से ज्यादा नंबर यूजिंग दिस थ्योरम। एंड सेकेंड आपका यूज केस रहता है टू प्रूव इरेशनैलिटी ऑफ अ नंबर। अभी रूट टू है, इसको हमको इरेशनल प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे? यूजिंग दिस थ्योरम। तो आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक। अब हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन यूजिंग टू मेथड्स। एक आपका ट्री मेथड होगा और एक आपका डिवीजन मेथड होगा। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन हमको इस चैप्टर में कहाँ यूज आएगा? जहां पे हमको एलसीएम या एचसीएफ निकालना होगा नंबर्स का, ठीक है? तो वहां पे बेसिकली हमको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखना है। हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है? और वो प्राइम फैक्टर्स कहाँ से आएंगे? जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे किसी भी नंबर का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमको करके नहीं दिखाना एग्जाम में, हम उसको रफली भी कर सकते हैं। रफली करेंगे तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? जो मेथड हमको इजी लग रहा है हम वो यूज करेंगे। मैं आपको दो मेथड बता देती हूँ जो हमने छोटी क्लास में पढ़े होंगे। यहाँ पे भी मैं 48 नंबर लेती हूँ। अभी ट्री मेथड में क्या होता है कि पहले मैं इसको फैक्टराइज करूंगी कि किसी टेबल से जा रहा है, या आप सोचो किसी के टेबल में आता है 48, 6 8 48, राइट? 6 8 48। अभी भी ये प्राइम नंबर नहीं बना, ना ये प्राइम नंबर बना है, हमको इसको प्राइम नंबर बनाना है। तो मैं 6 को फर्दर फैक्टराइज करूंगी। 2 3 6, ठीक है? अभी प्राइम नंबर बन चुका है 2, 2 एक प्राइम नंबर है और 3 भी एक प्राइम नंबर है। और मैं फर्दर 8 को फैक्टराइज करूंगी। 4 2 8। अभी 2 एक प्राइम नंबर है, लेकिन 4 अभी भी प्राइम नंबर नहीं बना, तो उसको मैं फर्दर फैक्टराइज कर सकती हूँ। 2 2 4। अभी जो मेरे एंड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना, उनको लिखूंगी बस मैं। एक मेरा एंड प्रोडक्ट ये बना, एक ये बना, एक ये और ये, ठीक है? ट्री में जो चाइल्ड नोड पे है, तो 2 कितने बार है मेरे पास में यहाँ पे? 4 टाइम्स। और 3 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 की पावर 4 इंटू 3, विच इज इक्वल टू 48। तो ट्री मेथड से हम इसको ऐसे करते हैं। अभी हम देखेंगे डिवीजन मेथड से इसको कैसे करेंगे। आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। अभी सबसे छोटा प्राइम नंबर हम लेंगे, डिविजिबल होगा तभी, अदरवाइज हम उसका नेक्स्ट प्राइम नंबर लेंगे। 2 है सबसे छोटा हमारा प्राइम नंबर, तो डिविजिबल है 48 से, डेफिनेटली। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। डिवाइड करते जाएंगे हम, और जो उसके बाद में हमारा क्वेश्चन आता है उसको हम फर्दर प्राइम फैक्टर से डिवाइड करेंगे, जैसे प्राइम फैक्टर से वो जा रहा है, जैसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से वो डिवाइड हो रहा है। अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब भी 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 6 जा 12। अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 3 जा 6। अब ये 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3। और जब हमारा 1 आ जाता है ना यहाँ पे क्वेश्चन में, तो उसका मतलब हमको यहाँ पे रुक जाना है। तो ये हमारा होता है डिवीजन मेथड। हमारे जो फैक्टर्स आ रखे हैं इस हैंड साइड हम सब लिख लेंगे। 2 इंटू 2, 4 टाइम्स है 2, और 3 हमारा 1 टाइम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आप देखोगे कि आपका ट्री मेथड से भी आंसर सेम आ रहा है और आपका डिवीजन मेथड से भी सेम आ रहा है। आपको जो भी कंफर्टेबल मेथड लगता है आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है? हमारा मेन गोल क्या है कि हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और अपने कंफर्ट के हिसाब से इसको ऐसे भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है? अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन को निकाल के एलसीएम एंड एचसीएफ निकालते हैं किसी भी नंबर का। तो अब देखेंगे हम कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे दो या दो से ज्यादा नंबर का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं, ठीक है? अभी आप देखो ये जो दो स्टेटमेंट है, ये एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे हमको निकालना है ये हमको बता रहे हैं। एचसीएफ में क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर। मान लो हमको दो नंबर गिवन है, फॉर एग्जाम्पल मैंने दो नंबर ले रखे हैं, इनको मैं फैक्टराइज करूंगी यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दोनों को फैक्टराइज मैंने किया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में लिखा मैंने। अभी आप देखो, और मुझे साथ ही लिखना ऐसे है ना कि मैं पावर में लिखूं, जैसे लास्ट टाइम जो मैंने 48 का फैक्टर लिखा था फैक्टराइजेशन मेथड से, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, उसको मैंने पावर में लिख दिया था। यानी जो फैक्टर जितने टाइम रिपीट हो रहा है उसको मैं पावर में लिख दूंगी। तो मैं ऐसे लिखूंगी तब जाके ये स्टेटमेंट मैं यूज कर सकती हूँ। अभी ऐसे मैंने लिखा है। अभी आप देखो,
प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर। दो नंबर में, पहले मैं एक काम करूँ, मैं फैक्टराइज करके दिखाती हूँ, मैं साथ साथ आपको बताती हूँ कि क्या ये स्टेटमेंट कह रही है। इसको फैक्टराइज करो आप। मैं यूज कर रही हूँ डिवीजन मेथड, ठीक है। आपको जो भी कंफर्टेबल लगता है यूज करें। 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, यहाँ पे 116, 2 2 4 एंड 2 1 2। तो ये कितना आ रहा है आपका? 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स। तो 32 इज इक्वल टू 2 की पावर 5 टाइम। यहाँ पे हम देखते हैं 2 5 10, 2 8 16, 2 2 4, 2 9 18। अभी 29 हमारा क्या है? एक प्राइम नंबर है जो कि किसी से भी नहीं जाएगा, खुद से जाएगा। 2 29 1 29। तो ये कैसे लिखेंगे हम? 2 की पावर 2 इंटू 29। तो हमने 32 को फैक्टराइज किया, वो ये आ रहा है, और हमने 116 को फैक्टराइज किया, वो ये आ रहा है। अब मुझे क्या करना है ना, एचसीएफ निकालना है दोनों नंबर का, 32 का और 116 का। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर। दो नंबर है हमारे पास में, तो इनके प्राइम फैक्टर्स में ना जो हमारे कॉमन प्राइम फैक्टर है, कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है इसमें? 2 है। 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो जो इसकी स्मॉलेस्ट पावर होगी, जो कॉमन प्राइम फैक्टर है हमारा दोनों नंबर में, उसकी स्मॉलेस्ट पावर जो होगी, इसका प्रोडक्ट हमारा एचसीएफ होगा। तो जो 2 ही है इकलौता प्राइम नंबर जो दोनों में कॉमन है, उसके अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा। तो 2 की जो स्मॉलेस्ट पावर होगी, दैट इज 2, इज द एचसीएफ ऑफ आवर नंबर। तो 2 की पावर 2 इज 4। तो 4 इज द एचसीएफ ऑफ बोथ नंबर, ठीक है। अभी अब एलसीएम देखते हैं, एलसीएम कैसे निकालना है। एलसीएम में हमसे कहता है कि हमको प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है ग्रेटेस्ट ऑफ ईच प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व इन द नंबर। तो जो नंबर है उसके प्राइम फैक्टर्स में, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने जो किया है, उसमें जो भी प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व हैं उनका प्रोडक्ट निकालना है, वो भी हाईएस्ट पावर के साथ में। अभी कौन कौन से प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व है हमारे? 2 है जो कि दोनों में है, 29 है। इसमें ये मैटर नहीं करता कि हमको कॉमन निकालना, इसमें कॉमन कहीं नहीं कहा है। इसमें क्या, जो जो इन्वॉल्व है उसकी जो हाईएस्ट पावर है। अभी 2 इन्वॉल्व है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 5। और साथ ही 29 भी इन्वॉल्व है, 29 की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो उनका प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा क्या होगा? एलसीएम। 32 इंटू 29 जो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन का, वो इस दोनों नंबर का एलसीएम होगा। सो दिस इज हाउ यू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। और आगे मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। देखो, हमारे पास एक इक्वेशन रहने वाली है जो कि कहती है, मान लो दो नंबर है मेरे पास में ए और बी, उसका एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट, किसी दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन नंबर के खुद के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ अभी, ये हम आगे यूज करेंगे कि हमको कहेगा आगे जाके कि आप इसको वेरीफाई करो कि ये जो बात है सच है कि नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, आपको दोनों नंबर का एलसीएम निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा, उसके बाद में दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकालना होगा। देन आपको देखना होगा कि क्या एलएचएस आपके आरएचएस के इक्वल है। अगर इक्वल आता है तो आपकी बात सच हो जाएगी, हेंस वेरीफाई वो क्वेश्चन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। अभी तक हमने क्या देखा? क्लास 9 का हमने जो भी कंसेप्ट था वो रिकॉल किया रियल नंबर्स का, और साथ ही हमने देखा सीबीएसई एग्जाम पैटर्न कैसा आता है, और साथ ही हमने कुछ कंसेप्ट पढ़े लाइक एचसीएफ, एलसीएम एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि हम एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच।